तो आज का हमारा टॉपिक है वुमेन फ्रीडम फाइटर। ओके, तो हमारे भारत को जो आज़ादी मिली है, इंडिया को जो आज़ादी मिली है, इसके पीछे सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि काफ़ी फीमेल भी हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। तो आज हम वो वुमेन फ्रीडम फाइटर के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है रानी लक्ष्मीबाई। इनका टाइम पीरियड जो था 19 नवंबर 1828 से 18 जून 1858, और 1858 में इनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि डॉक्टराइन ऑफ लैप्स के खिलाफ ये काफ़ी लड़ती हैं। ठीक है, तो अब ये डॉक्टराइन ऑफ लैप्स है क्या, जो मैंने यहाँ पर दिया है DOC डॉट, यानी कि डॉक्टराइन ऑफ लैप्स। यहाँ पर डॉक्टराइन ऑफ लैप्स में ये था कि ब्रिटिशर्स ने एक रूल निकाला था कि अगर कोई राजा या कोई रानी है जिनकी खुद की कोई औलाद नहीं है और वो कोई बच्चा गोद लेती हैं, तो उनके जब राजा या रानी मर जाएंगे तो उनके बाद उन वो बच्चों को उनकी प्रॉपर्टी या उनकी जागीर उनको नहीं दी जाएगी, बल्कि वो पूरी प्रॉपर्टी किसके हाथ आ जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास। तो ये चीज़ के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ा। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई का रियल नेम क्या है? मनिका निका टाम्बे। ओके, मनिकार्निका टाम्बे इनका नाम है रियल। और इनके नाम पर, यानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, इंडियन नेशनल आर्मी ने रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाया है, तो ये भी याद रखना है। इन्होंने काफ़ी लड़ा है झांसी, फिर झांसी के बाद ये ग्वालियर चली गई। ग्वालियर के बाद वहाँ पर इन्हें टानिया टोपे मिलते हैं और वहाँ पर इनकी लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई। सेकेंड आते हैं रानी गेडिन लियू। अब ये जो है इनका नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि ये जो है मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इनकी आप पिक्चर देख सकते हो। क्योंकि ये बहुत छोटी थी, यानी मैं कहूँ तो ये 13 एज की एज में ही इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, काफ़ी परेशान कर दिया था ब्रिटिशर्स को। तो इनका टाइम पीरियड आप पहले देख लीजिए, 1915 से लेके 1903। और इनके नाम के आगे जो रानी लगता है ना, ये चीज़ देने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। एंड ये जो थी एक नागा ट्राइबल थी। ओके, एंड हैरिका कल्चर को यहाँ पर रिवाइव ओल्ड प्रैक्टिस, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर्स को बहुत डिस्ट्रॉय किया था। आप कल्चर कह दो या रिलीजियस कह दो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पर ये बात हुई कि जो हैरिका कल्चर है जिनसे ये बिलोंग रखती हैं, इस चीज़ को वापस से क्या की जाए? प्रैक्टिस की जाए। दूसरी चीज़, रिबेल ब्रिटिशर्स मणिपुर, ये जो है एक शॉर्ट तरीका है कि रानी हैं यहाँ पर, इन्होंने ये गोरिल्ला अटैक करती थी। गोरिल्ला अटैक यानी कि छुप कर अटैक करना, छुप जाती थी पेड़ या झाड़ियों के पीछे, जैसे ही देखा कोई ब्रिटिशर्स आया उनको मार देना और वापस से जाके छुप जाना। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये पकड़ में आती हैं तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है इन 1932 में, और तब इनकी एज रहती है 16, और 14 साल की इनको सज़ा दी जाती है और फिर बाद में ये फ्री होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ बेगम साफ़िया अब्दुल वाजिद। ये जो थी रिच मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था, और जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था तो वो टाइम पर ये भी ऐसी वुमेन थी जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया था। नेक्स्ट आता है फोर्थ, जो है डॉटर ऑफ इंडियन मैडम कामा। अब ये जो मैडम कामा जो हैं, इन्होंने नेशनल फ्लैग सेकेंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस 1907 जर्मनी में होस्ट किया था, यानी लहराया था तिरंगा, पुराना वाला ओल्ड जो हमारा तिरंगा था। और ये इन्फ्लुएंस्ड थी किससे? दादा भाई नेहरू जी एंड SK वर्मा से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। और वर्क इन्होंने किया है UK एंड फ्रांस में। इनके जो न्यूज़ लेटर हैं आपको याद रखना है, वंदे मातरम, नॉट वंदे मातरम। एंड इंडियन फ्री इंडियन सोसाइटी एंड पेरिस इंडियन सोसाइटी से भी ये बिलोंग करती थी, तो आपको याद रखना है, कुछ नेम है ये। नेक्स्ट है ज्योतिर्मय गांगुली। ये जो वुमेन थी, इन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया था। एंड इनकी डिमांड थी रिलीज़ INA, इंडियन नेशनल आर्मी। यहाँ पर डिमांड किया गया था कि इनको आप क्या करो? रिलीज़ करो,
क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सताया था एंड इन इन लोगों को कैप्चर्ड करके रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड थी कि आप इन सब लोगों को, जो इनमें काफ़ी हमारे लीडर्स भी थे जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो ये जो आईएनए जो बनाया था, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी, ये सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था विद द हेल्प ऑफ जापान। और इसके बाद यहाँ पर डिमांड एंड किल्ड बाय पुलिस एक्शन, और पुलिस एक्शन की वजह से यहाँ 1945 में जो होता है इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आती हैं अरुणा असफ़ अली। अरुणा असफ़ अली ने भी काफ़ी जो मूवमेंट हुए थे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड सत्याग्रह, इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। एंड इन्होंने जो है जब क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था, तो गवालियर टैंक, ये एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर इन्होंने होस्टेड ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट यानी लहराया था। किसने? अरुणा असफ़ अली ने। तो पूछ लिया जाता है। और ये जो थी अरुणा असफ़ अली, एडिटर थी, एडिटर रह चुकी हैं मंथली कांग्रेस जर्नल इनकलाब, एक जर्नल आता था मंथली कांग्रेस जर्नल, एक इनकलाब था, तो उसकी ये एडिटर थी। वुमेन में अगर पूछे तो आपको इनका नाम देना है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है होम रूल, इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था मद्रास वाले एरिया में 1916 में। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 कलकत्ता सेशन में ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी। एंड न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर हैं इनके, तो कुछ ये दो न्यूज़पेपर आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट से रिलेट रखता है। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी सहगल। इनका तो जो टाइम पीरियड था वो 24 अक्टूबर 1914 से लेके 23 जुलाई 2012। यहाँ पर टाइम पीरियड याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 2012। ये पेशे से इनका प्रोफेशन डॉक्टर था, और इन्होंने चेन्नई सिंगापुर में काफ़ी काम किया है। ये इनको कैप्टन भी बनाया गया था रानी झांसी रेजिमेंट, अभी जो मैंने झांसी वाले में इसे डिस्कस किया था। और इन्होंने विद द हेल्प ऑफ जापान के साथ बर्मा में अटैक किया था, मगर हार होने की वजह से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। किसे? लक्ष्मी सहगल को। नेक्स्ट आता है दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख को मदर ऑफ सोशल वर्क भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि मदर ऑफ सोशल वर्क किसे बोला गया है, तो 3-4 नाम आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है दुर्गाबाई देशमुख। इनका टाइम पीरियड जो था 1909 से लेके 1981। लेफ्ट स्कूल, इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो स्कूल में जाना इन्होंने छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड, और ख़ुद का स्टार्ट किया बालिका हिंदी पाठ। और यहाँ ये जेल भी गई, बिकॉज ऑफ सत्याग्रह में गई थी, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। एंड फाउंडेड आंध्र महिला सभा, इन्होंने आंध्र महिला सभा को भी फाउंडेड किया। एंड ये जो हैं ये जो लेडी हैं दुर्गा बाई देशमुख, ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी रह चुकी थी। ओके, नेक्स्ट आती है रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी जो हैं, इन्होंने ज्वाइन किया था साबरमती आश्रम। और यहाँ पर जितने भी जो मूवमेंट गांधी जी ने निकाले थे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो थी प्रेसिडेंट भी थी यूथ विंग कांग्रेस की। एंड फर्स्ट मुस्लिम थी रेहाना, किसकी बात हो रही है? रेहाना तैयब जी की। ये फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी जिन्होंने वंदे मातरम गाया था कांग्रेस सेशन में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है राजकुमारी अमृता कौर। इनका टाइम पीरियड है 1889 से लेके 64। ये को फाउंडर थी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927। याद रखना है, ये को फाउंडर थी इनकी। एंड ये इन्हें भी जेल जाना पड़ा था ड्यूरिंग डांडी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ऑफ कोर्स जो ब्रिटिशर्स थे, जब लोग पार्टिसिपेट, इस तरह काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता था, तो ये लोग क्या करते थे, लीडर्स को, लोगों को उठाकर जेल में डाल देते थे। द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर
ऑफ इंडिया, और इन्हें जो है फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनी इंडिया की। और कौन सा डिपार्टमेंट इनको दिया गया? हेल्थ डिपार्टमेंट राजकुमारी अमृता कौर को दिया गया। और जो आज आप एम्स देखते हैं, एम्स AIMS, एम्स जो आप देखते हैं, ये इन्हीं की देन है, इन्हीं के ही एफर्ट से आज जो एम्स में जो सारे सेटअप्स वगैरह हैं सब इनकी वजह से हैं। अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी एंड पर्दा सिस्टम की ये अगेंस्ट थी, ये सारी चीज़ों की अगेंस्ट थी। नेक्स्ट है सिस्टर निवेदिता, इनका रियल नेम था मिस मैग्रेट नोबेल। ये जो थी एक आयरिश लेडी थी, यानी कि समझ सकते हैं इंडियन ओरिजिन नहीं है ये, मगर फिर भी ये इंडिया के लिए काम करती हैं। कैसे काम कर रही हैं देखते हैं। ये इंडिया आई जैन 1898 में, एंड इन्होंने ज़्यादा तो ये इंडिया में नहीं रही, मगर ये प्रोपगेटेड कॉजेस ऑफ इंडिया, इंडिया के हालात क्या चल रहे हैं इंडिया में, वो क्या करती थी, कंट्री दूसरी दूसरी कंट्रियों में फैलाती थी बातों को कि इंडिया में क्या चल रहा है। अमेरिका और यूरोप में इन्होंने काफ़ी चीज़ों को बताया, क्योंकि यहाँ पर जो भी ब्रिटिशर्स करते थे उल्टा सीधा जो भी यहाँ पर काम करते थे, तो ये सारी चीज़ें ये वहाँ पर बताती थी लोगों को। एंड इन्होंने शी अटेंड्स बनारस सेशन 1905, जो कि एम था यहाँ पर बनारस सेशन का, वो था स्वदेशी मूवमेंट। 13th नंबर पे जो है कमला नेहरू। कमला नेहरू कौन थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू थी, यानी जवाहरलाल नेहरू की ये वाइफ थी। और ये भी एक ऑर्गेनाइज बनाई थी वुमेन का, और इन्होंने भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में काफ़ी हद तक साथ दिया था, पार्टिसिपेट किया था। अरेस्ट हुई 2 बार, ये भी जेल जा चुकी हैं। और ये क्या करती थी, मेन इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, कमला नेहरू जी जो थी ये डिस्पेंसरी टू ट्रीट फ्रीडम फाइटर, जो कि फ्रीडम फाइटर में जो मूवमेंट में किसी को चोट वगैरह लगती थी, कोई इंजर्ड होता था, तो उनको डिस्पेंसरी में ये क्या करती थी, ट्रीट, मलहम पट्टी वगैरह, दवा देना, ये सब काम करती थी। एंड इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कौन है? ठीक है, इन्हीं की बेटी है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है इन्हीं की बेटी है। ओके, तो फाउंडेड इंदिरा गांधी बहुत छोटी थी वो टाइम पर ही, जो अब ये मूवमेंट चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, तब ये बहुत छोटी थी। बट ये बहुत छोटी थी तो भी इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं इंदिरा गांधी ने, जैसे कि फाउंडेड बाल चरखा संघ एज चाइल्ड, यानी इस संघ में जो थे बच्चे थे, इन्होंने बच्चों का ग्रुप बना रखा था। 1930 में इन्होंने वनार सेना करके एक चाइल्ड ग्रुप बनाया था। उस चाइल्ड ग्रुप में यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, ये चाइल्ड ग्रुप जो था कांग्रेस की हेल्प किया करता था, जैसे कि पैम्पलेट बंटवाना हो गया, ठीक है, जो छोटे मोटे काम होते थे ये ग्रुप कर दिया करती थी। और यहाँ पर इंदिरा गांधी को भी जेल होती है 1942 में, बिकॉज ऑफ ये भी पार्टिसिपेट करती हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये काफ़ी बड़ा लेवल वाला मूवमेंट था, क्योंकि इसमें ना तो सिर्फ मेल बल्कि मेल फीमेल, जो बूढ़े जवान सभी ने पार्टिसिपेट किया था, इवन बच्चों ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो इनका टाइम पीरियड था 1900 टू 1990, ये डॉटर ऑफ मोतीलाल नेहरू, यानी कि आप कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं ये विजय लक्ष्मी पंडित। एंड ये भी 3 बार जेल जा चुकी हैं। इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी UN जनरल असेंबली की। ओके, नेक्स्ट जो है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जो हैं इनका टाइम पीरियड था अप्रैल 1869 से 22 फेब 1944। ये वाइफ ऑफ गांधी, मतलब ये गांधी जी की क्या थी, वाइफ थी, और इन्होंने काफ़ी गांधी जी को सपोर्ट किया, चंपारण सत्याग्रह जितने भी, और क्विट इंडिया मूवमेंट जब चलाया गया था तो वहाँ पर इनको जेल में डाला गया था, और जेल में डालकर इनको जो है प्रिजनर बनाकर आगा खान पैलेस जो है वहाँ पर इनको कैद करके रखा गया था, और वहीं पर इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। कस्तूरबा बाई, तो याद रखना है आपको। 17 नंबर पे जो है
मटांगनी हाजरा 1870 टू 1942। ओके, इन्होंने भी दांडी मार्च जो था वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन्हें ओल्ड लेडी गांधी कहते हैं, याद रखना, पूछ सकता है ओल्ड लेडी गांधी, 4 ऑप्शन तो आपको याद रखना है। हाजरा एंड नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदार टैक्स, इस पर भी इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, काफ़ी काम किया था इस पर। क्विट इंडिया मूवमेंट टाइड टू कैप्चरिंग, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इन्होंने कैप्चर्ड किया था पुलिस स्टेशन को, एंड मतलब ट्राई किया था। और वहाँ पर ये चाहती थी होस्टेड फ्लैग, बट वहाँ पर क्या होती है, होस्टेड फ्लैग के टाइम पर इन पर फायरिंग हो जाती है। तो याद रखना है आपको, क्या नाम है इनका, मैटेंगनी हाजरा। इन्होंने इनको ओल्ड लेडी गांधी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है सरोजनी नायडू, ये लास्ट है। तो जो सरोजनी नायडू हैं इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इनके जो मेंटर थे वो थे गोखले, एंड इन्होंने पार्टिसिपेट इन्होंने किया था ऑल मूवमेंट में, सभी जो मूवमेंट चलाए गए थे सभी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, अब देखिए वहाँ जो मैंने पढ़ाया था ना, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट अगर इंडिया का पूछता है कि इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो आपको नाम देना है सरोजनी नायडू। कब, कौन से सेशन में ये प्रेसिडेंट बनी थी, कानपुर सेशन में, वहाँ तो कलकत्ता सेशन था एनी बेसन का। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने गांधी जी के साथ ये भी गई थी, अटेंड किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। एंड फर्स्ट वुमेन गवर्नर, ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, फ्री हो गया था, तो इनको ये गवर्नर थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। एंड हर डॉटर पदमजा नायडू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इनकी बेटी थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स वुमेन फ्रीडम फाइटर। ओके,